नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पीएच मान क्या होता है और किसी विलेन का पीएच मान कैसे निकाल सकते हैं। और दोस्तों, अम्लीय या क्षारीय विलेन क्या होता है ये भी दोस्तों मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और प्रत्येक चीज़ को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को पीएच मान निकालने के लिए दो फार्मूले होते हैं। पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा, ठीक है, उन्हें आप याद करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों आप इसके डेफिनेशन को भी समझेंगे। दोस्तों, फार्मूला आपका होता है पीएच निकालने का। नंबर एक क्या होता है दोस्तों, होता है माइनस लॉग, इसका होता है बेस होता है 10, होता है एच पॉजिटिव। ये आपका होता है फार्मूला। और दोस्तों दूसरा फार्मूला होता है एच पॉजिटिव इंटू ओ एच निगेटिव और गिफ्ट होता है दोस्तों 1 × 10⁻⁻14। ये दोस्तों दो फार्मूले होते हैं। अगर आपने दोनों फार्मूले अच्छी तरीके से याद कर लिए तो आप लोग पीएच मान निकालने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। आसानी से आप निकाल सकते हैं पीएच मान को अगर आपने दोनों फार्मूले अच्छी तरीके से याद कर लिए। अब दोस्तों बात करें कि अगर मान लीजिए कहा जाए पीएच मान होता क्या है, किसे कहते हैं, तो सुन लीजिएगा आप लोग। किसी विलेन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है जबकि लघुगणक का आधार 10 हो। मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, ठीक है। आप चाहें तो अपनी कॉपी किताब जो है उसमें नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप समझेंगे पीएच मान निकलता कैसे है। तो दोनों फार्मूले उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने नोट कर लिए होंगे अपनी कॉपी में। अब दोस्तों मैंने हटा रहे हैं और इस सवाल पर आ रहे हैं सीधे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप लोग, सबसे पहले बात की गई है कि हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण है आपका 1 × 10⁻⁻10। हाइड्रोक्साइड आयन होता क्या दोस्तों, होता है OH नेगेटिव, OH माइनस। ये दोस्तों आपको दे रखा कितना है, 1 × 10⁻⁻10। अब दोस्तों आपको निकालना क्या, आपको निकालना पीएच मान। अब इसका फार्मूला होता क्या है वो मैं आपको यहाँ पर नोट कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको भी समझिएगा आप लोग। इसका दोस्तों फार्मूला आपका होता है पीएच बराबर क्या होता है, माइनस का होता है लॉग, ठीक है। अभी मैंने लिख के दिखाया था आपको, माइनस लॉग और 10 बेस होता है, इसका होता है H प्लस। इतना होता है फार्मूला, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर चाहिएगा, आपको चाहिए यहाँ पर है H प्लस का मान चाहिए, H प्लस का मान चाहिए। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, आपको ये देखना है। तो मैं दोस्तों इससे पहले भी बता दूँगा आपको, फार्मूला एक होता क्या है, होता है दोस्तों H प्लस इंटू OH माइनस, मतलब H पॉजिटिव OH नेगेटिव। गिफ्ट होता है दोस्तों 1 × 10⁻⁻14 होता है, इतना होता है। दोस्तों आपको यहाँ से H पॉजिटिव की वैल्यू निकालनी, कितनी निकालेंगे आप लोग देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 1 × 10⁻14। और दोस्तों जो आपका ये वाला है, आपका जो ये वाला है OH नेगेटिव, इसका मान आपको दे रखा है। तो दोस्तों आप ये वाला मान कहाँ रखेंगे, इसके बटे में कर देंगे, ठीक है। 1 × 10⁻⁻10 इतना आप लोग कर लेंगे। अब दोस्तों इसको आपको हल करना है, तो हल करेंगे, कैसे हल करेंगे वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों आपका होगा बराबर। देखिए दोस्तों आपका ऊपर कितना, ऊपर आपका है 10⁻⁻14, ठीक, कितना है 10⁻⁻14। और दोस्तों जब आपके नीचे से 10 जाएंगे ऊपर तो ये प्लस के 10 हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, तो आपका बचेगा 10⁻⁻4, ठीक है। कितना आपका आया, आपका आया है 10⁻⁻4, कितना H पॉजिटिव बराबर आपका निकल के यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये बात दोस्तों आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखिएगा, आगे हम सभी को पता है कि अब हम पीएच मान निकालेंगे। तो पीएच मान निकालने के लिए आपका फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बराबर लिखा है, बराबर देखिए लिखा है माइनस का, फिर लिखा है दोस्तों लॉग 10 लिखा है यहाँ पर है। और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको H प्लस का मान रखना है, कितना रखा है ये दोस्तों आपको रखना है 10⁻⁻4। इतना आप लोग काम कर लेंगे। इसके आगे दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको एक काम करना पड़ेगा, देखिएगा समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। आपकी जो यहाँ पर पावर आपकी है -4, पावर जो आपकी -4 है, मेरी बात आपको सुना जा रही होगी। जो आपकी पावर -4 है, आपको क्या करना है, आपको इसे आगे ले आना है। कैसे लाएंगे, जैसे आपका लिखा था माइनस, पहले आपका चिन्ह लगा लिया। अब तो यहीं पर आपको ब्रैकेट लिखना है -4, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद आपको लिखना है लॉग, ठीक, क्या लिखना है आपको है, आपको लिखना है लॉग और क्या लिखना है, लिखना है 10 और यहाँ दोस्तों लिखना है आपको 10। आपको इतना कर देना है। मेरी बात आपके समझ में आ रही है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो आपके -4 बिल्कुल लास्ट में आया है, पावर में आया, वो आप सबसे आगे ले आएंगे और बकाया आप वैसे ही नोट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर आपका जो हल होगा इसके बाद वो आपका होगा दोस्तों 4 गुणा, और दोस्तों इसका मान देखें लॉग 10 है, लॉग 10 है और वहाँ पर भी बेस लिखा है 10, तो इसका मान होता है 1। तो आपका दोस्तों यहाँ पर निकल गया है 4। दोस्तों आपकी पीएच मान की वैल्यू यही होगी, ठीक है। आपका पीएच मान कितना निकल के आया है दोस्तों, आपका पीएच मान दोस्तों जो निकल के आया है वो कितना है, 4, ठीक है। पीएच मान आपका 4 आ चुका है। अब दोस्तों आपसे यहाँ पर यही पूछा गया था, लेकिन दोस्तों अगर आपसे कहा जाए या अम्लीय होगा या क्षारीय होगा तो कैसा होगा। अगर दोस्तों आपका पीएच मान जो है, देखिए मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। अब आप समझिए, अगर पीएच मान जो है, ठीक है, पीएच मान जो है ऐसा लिखा होता है। अगर दोस्तों ये पीएच मान आपका बड़ा है 7 से तो विलेन होगा क्षारीय, बात समझिएगा। अगर 7 से ज़्यादा हो तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। अगर पीएच जो है ये बराबर हो 7 के
तो कैसा होगा, उदासीन होगा। और दोस्तों अगर ये पीएच मान जो है ये 7 से छोटा हो, बात समझेंगे आप लोग, पीएच मान कैसा हो, ये 7 से छोटा हो तो क्या होगा यहाँ पर, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कैसा होगा, अम्लीय। तो आपको यहाँ पर ये समझना है, ठीक है। जैसे मान लिया आपसे कहा जाए 4, आपसे कहा जाए 4, ये पीएच मान मतलब 4 है, तो विलन कैसा होगा, तो आप बताएंगे 4 मतलब क्या है, पीएच मान 7 से छोटा है, और 7 से छोटा मतलब क्या होगा, ये आपका कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दोस्तों आप सभी सवालों को अच्छी तरीके से समझिएगा, जिससे दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। प्रत्येक सवाल को आप लोग आसानी से लगा पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको देखा एक विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻⁶m है। इस विलेन का पीएच मान बताइए, विलेन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। मैं आपको बता चुका हूँ, तो बिल्कुल सिंपल सवाल देखिए आपके लिए आ चुका है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण मतलब आपको H+ की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। हाइड्रोजन कहेंगे तो OH, तो खाली H होगा। अगर हाइड्रोक्साइड तो OH नेगेटिव। ये दोस्तों आपको दे रखा है कितना है, 10⁻⁻⁶ आपको दे रखा है। और दोस्तों आपको निकालना क्या, आपको निकालना है पीएच वैल्यू। जब दोस्तों आपको H+ लिखा है तो आपको कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको सीधे लिखना है फार्मूला, क्या होता है, माइनस का होता है log 10, होता है बेस, होता है H+। दोस्तों यहाँ पर रखिएगा मान, और इसको मान निकाल दीजिएगा फटाफट से, माइनस log 10, यहाँ पर H+ का मान कितना है, 10⁻⁻⁶ है। तो आपका दोस्तों होगा यहाँ पर माइनस का। और दोस्तों मैं आपको क्या बता चुका हूँ, मैंने अभी थोड़े पहले आपको बताया था कि जो आपका -6 आपका यहाँ पर आएगा, वो कहाँ पर आएगा, वो आपका बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है, -6। और इंटू दोस्तों आपका हो जाएगा लॉग, यहाँ पर बेस 10 और यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ से कितना आया निकल के, यहाँ से आपका -6 हो गया, प्लस का हो गया 6। और दोस्तों ये आपका log 10 ये वाला आपका कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 1। तो आपका टोटल आया 6। तो आपका दोस्तों यहाँ से जो पीएच मान निकल गया कितना आया है, 6। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 6 करेक्ट हुआ, ठीक है, पीएच मान 6 आ गया आपका। अब लेकिन दोस्तों आपसे आगे कह रहा है कि विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय। तो दोस्तों मैं अभी आपको बता चुका हूँ इससे पहले अम्लीय क्या होता है और क्षारीय क्या होता है, ठीक है। अम्लीय कब होता है दोस्तों, अम्लीय दोस्तों जब होता है जब पीएच मान जो है वो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। यहाँ पर दोस्तों है 6, और 6 का मतलब है 7 से पीएच मान कैसा है, ये पीएच मान जो है ये 7 से कम है, 7 से कम है जो, तो इसका मतलब ये आपका होगा अम्लीय, अम्लीय होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन तो नहीं यहाँ पर है, तो आपका अम्लीय वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। अच्छी तरीके दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। सभी सवाल दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। कह रहा है दोस्तों हाइड्रोजन, यहाँ पर है एक विलेन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁹m है। इस विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखा है H+ कितना लिखा है, यहाँ पर दोस्तों आपको लिखा है 10⁻⁹ और दोस्तों आपको निकालना है पीएच मान। तो बिल्कुल जो अभी काम किया था वही काम आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो क्या काम किया था मैंने अभी, मैंने आपको बताया था कि लिखेंगे पीएच बराबर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, लगाएंगे log 10, या दोस्तों लिखेंगे H+। इसके आगे दोस्तों क्या लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे log, या लिखेंगे 10, और उसमें H+ का मान रखेंगे 10 की पावर कितनी है, माइनस का है 9। इतना काम कर लेंगे आप लोग। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक काम यहाँ पर करेंगे, देखिए माइनस का 9 जो आपका है वो आगे आएगा, तो आपका आएगा माइनस, और यहाँ पर होगा दोस्तों आपका माइनस का 9, इतना होगा। और दोस्तों यहाँ पर इसका आगे है log 10, और यहाँ पर दोस्तों आपका है 10, इतना आप लोग कर लेंगे। आगे दोस्तों आप देखेंगे तो आपका माइनस माइनस आपका होगा सिर्फ होगा 9, और गुणा आपका दोस्तों इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 1, तो आपका आ गया 9। तो आपका दोस्तों यहाँ पर पीएच मान निकल के आ चुका है 9, ठीक है, पीएच मान निकल के आपका 9 आ चुका है। अब दोस्तों आगे आपका लिखा है बताइए कि विलेन अम्लीय है या क्षारीय। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सोचना है 9 आ गया है 9, और 9 क्या होता है, 9 जो है ये पीएच मान कैसा है, 9 जो है ये बड़ा है 7 से। आज 9 बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, 7 से बड़ा है, इसका मतलब कैसा होगा, ये आपका क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्षारीय होगा। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों सवाल को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको क्वेश्चन चाहिए, दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर दोस्तों आपको साइंस क्लास 10 को आप लोग देख लेना है, ठीक है। वहाँ पर दोस्तों आपको सभी जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने अब आपको वहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जाइएगा दोस्तों, और पेपर से पहले आप लोग वो जरूर देखिएगा, जिससे दोस्तों आप लोग एग्जाम में बहुत ही बेहतर स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दोस्तों आपसे कह रहा है एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण आपको दे रखा है और पीएच मान निकालना है। तो हाइड्रोक्साइड दे रखा है, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH नेगेटिव आपको दे रखा है, OH माइनस दोस्तों आपको दे रखा है, कितना रखा है दोस्तों, ये आपको कितना रखा है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, दे रखा है 1 × 10⁻⁻8। मैं आपको बता चुका हूँ अगर आपको ये दे रखा है तो आपको एक चीज़ निकालना पड़ता है, आपको निकालना पड़ता है H+, और फार्मूला दोस्तों होता है H+ × OH नेगेटिव। ये कितना होता है, ये आपका होता है दोस्तों 1 × 10⁻14, ये आपका होता है फार्मूला। तो इससे दोस्तों आपको OH नेगेटिव का मान रखकर निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा H+ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बराबर, देखिए क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर, ठीक है, बराबर
1 गुणा 10 की घात माइनस का 14 बटा उसमें लिखेंगे 1 गुणा 10 की घात माइनस का 8। इतना आप लोग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो आपका क्या होगा, ये भी आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका होगा एच प्लस बराबर क्या होगा आपका, यहाँ पर देखिएगा 1 गुणा 1 मत लिखिए, ठीक है, 1 हटाइएगा, सिर्फ लिखिए 10 की पावर। देखिए ऊपर है माइनस का 14 है और यहाँ पर आपका माइनस का 8 है, ऊपर जाएगा हो जाएगा प्लस का 8। तो आपका बनेगा दोस्तों 10 की पावर माइनस का हो जाएगा 6। ठीक है, एच प्लस का मान आपका निकल चुका है 10 की पावर माइनस का 6। ये क्या आ गया है, ये आपका एच पॉजिटिव आ गया है, एच प्लस निकल आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक, थोड़ा। अब देखिएगा, अब दोस्तों आपको निकालना है पीएच मान, पीएच मान निकालना है आपको। ठीक है, तो आपको फार्मूला तो याद होगा, क्या होता आपका था पीएच क्या था, माइनस का log 10, यहाँ पर दोस्तों एच पॉजिटिव, ये आपका फार्मूला था। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे बराबर माइनस का लिखेंगे log, यहाँ पर लिखेंगे 10। और दोस्तों आपको एच पॉजिटिव जगह लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर दोस्तों आपको इसका मान लिखना है, ठीक है, 10 की पावर माइनस का 6। ये आप लोग काम कर लेंगे। आगे देखिए, माइनस आपका लगा हुआ है और दोस्तों यहाँ पर क्या गया, मैंने आपको बताया था कि आप ये वाला जो आपका माइनस 6 निकल के आएगा, कहाँ लगेंगे, आप सबसे आगे लाएंगे, माइनस का 6 लाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और फिर इसके बाद दोस्तों आपका होगा log 10, यहाँ पर आपका होगा 10। ठीक, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आया है माइनस माइनस होगा प्लस का हो जाएगा 6 गुणा आपका आएगा 1, तो मतलब आएगा इसका 6। तो आपका 6 इसका करेक्ट होगा। ठीक है, पीएच मान इसका 6 निकल के यहाँ पर आएगा। आपसे कहा गया बिलियन अम्लीय है या क्षारीय, तो इसके अगर बिलियन की बात करेंगे तो इसका बिलियन दोस्तों कैसा होगा, 6 है, इसका मतलब होगा आपका अम्लीय। ठीक है, कैसा होगा, अम्लीय, इसका बिलियन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं सवाल को। ठीक है, अम्लीय यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए है लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपके लास्ट क्वेश्चन आ गया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक फटाफट से कर दीजिएगा और सवाल को भी देख लीजिएगा। कह रहा है दोस्तों हाइड्रोजन आयन सांद्रण आपको दे रखा है, एच पॉजिटिव आपको दे रखा है, कितना रखा है देखिएगा, एच प्लस का मान आपको दे रखा है 1। ठीक है, 1.0 का मतलब सिर्फ 1 एन है आपका। और कह रहा है पीएच मान ज्ञात कीजिए, पीएच मान आपको निकालना है। कैसे निकालते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होता है, लिखते हैं माइनस का, लिखते हैं log 10, आपको लिखते हैं यहाँ पर एच, लिखते हैं प्लस। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे माइनस का, ठीक है, क्या लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे log 10 लिखेंगे। एच प्लस का मान आपका है कितना है, 1 है, कितना कर लेंगे। अब दोस्तों जब भी आपका स्टाफ से होता है log 10 रेशो 10 यहाँ पर हो तो आपका होता है 1, ये बात आप याद कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों आपका है जब log 10 और आपका यहाँ पर हो 1, तो इसका मान दोस्तों कितना होता है, इसका होता है 0, समझ लीजिएगा, इसका मान दोस्तों होता है 0। तो आपका दोस्तों यहाँ पर 0 आपका आंसर होगा। लेकिन दोस्तों आपका पीएच मान तो निकल आया है, यहाँ पर आपसे दूसरी बात भी पूछी गई है, कहा गया इसकी प्रकृति बताइए। अब दोस्तों आपको बताना है प्रकृति। अब 0 आ चुका है, आप सभी को पता होता है अगर 7 से ज़्यादा हो तो कैसा होगा, क्षारीय होगा, अगर 7 हो तो उदासीन, और 7 से कम हो तो अम्लीय। तो 7 से कम है कैसा होगा, ये दोस्तों आपका हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए हैं। आप उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए हो कि पीएच मान को किस टाइप से निकालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, या दोस्तों आपको साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और दोस्तों वहाँ से अगर आप लोग साइंस के सही वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आप लोग क्लास 10 में साइंस में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे।